बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आज आपके साथ नाइट रूटीन शेयर करूंगी अपनी एज अ वर्किंग वूमेन। कैसे मैं अपनी जो है वो सारे काम ख़त्म करके सोती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड साथ में मैं ये भी शेयर करूंगी कि मैं रात में क्या पढ़ती हूँ। तो इशा की नमाज़ के बाद मैं रात में सोने से पहले पढ़ती हूँ दुआए गंजुल अर्ज़। एंड इशा की नमाज़ के बाद ही पढ़नी होती है, रोज़ी में बरकत के लिए बहुत अच्छी होती है। एंड अगर आप बे औलाद हैं तो आपके लिए भी ये वजीफ़ा जो है वो बहुत बेहतर है। एंड तहज्जुद की नमाज़ भी मैं सोने से पहले ही पढ़ लेती हूँ। इशा की नमाज़ ख़त्म करने के बाद तुरंत ही मैं तहज्जुद पढ़ लेती हूँ, क्योंकि रात में उठना मेरे लिए थोड़ा कभी मुश्किल हो जाता है। सो इसीलिए मैं रात में सोने से पहले तहज्जुद पढ़ लेती हूँ। सो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े लगा देने थे, क्योंकि सुबह मुझे काफ़ी जल्दी निकलना होता है। अराउंड मैं 7:30 या पौने 8 तक निकल जाती हूँ, क्योंकि मैं पहले जाती हूँ कुरान क्लास एंड उसके बाद वहाँ से मैं जाती हूँ जॉब पर। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, अगर देखना चाहे तो मैं लिंक डाल दूँगी। सो मेरा स्केड्यूल जो है वो काफ़ी टाइट रहता है। मुझे घर आते आते 2 बज जाते हैं। सो उसके बाद मैं काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। सो मैं कपड़े जो है वो वॉश करके ही जाती हूँ। सो उसके बाद जो है वो मैं किचन वगैरह क्लीन करती हूँ। जो भी मेरे धुले हुए बर्तन हैं, अगर सुबह मैंने धोए हैं या दोपहर में धोए हैं या शाम में भी धोए हैं, जो भी है सारे मैं इकट्ठे कर लेती हूँ। धो के इनको मैं बास्केट में लगा देती हूँ। एंड जब ये सारे अच्छे से वॉश होके एंड ड्राई हो जाते हैं तो उसके बाद मैं इनको रात में अपनी अपनी जगह पे जो है वो रख देती हूँ। तो ये ऑयल का बॉटल भी मैंने सुबह ही वॉश किया था। मैंने इसे गर्म पानी और विनेगर और डिश वॉश लिक्विड में भिगा के रख दिया था पूरी रात। एंड उसके बाद मैंने सुबह से अच्छे से घस घस के साफ़ कर दिया, लेकिन ये अभी सूखा नहीं था। सो इसे मैंने वापस से बास्केट में रख दिया है ताकि अच्छे से सूख जाए। सो किचन वगैरह मैंने समेट लिया है। जो भी चीज़ें मुझे उनकी जगह पर रखनी थी वो सारी मैंने रख ली हैं। किचन मेरा एम्प्टी हो गया है माशाल्लाह से। अब उसके बाद मैं करूँगी अपना डिनर। ये वही पराठे हैं, कीमे वाले पराठे। इसकी भी मैं लिंक आपको दे दूँगी अगर आप बनाना चाहें तो। एंड साथ में मैं ले रही हूँ दही। मुझे पता है बहुत से लोग कहेंगे रात में दही नहीं खाना चाहिए, लेकिन पराठों के साथ मुझे दही बहुत अच्छा लगता है। सो इसीलिए मैंने अपने लिए थोड़ा सा इसमें दही निकाल लिया एंड थोड़ी सी उसमें शुगर डाल ली थी। एंड पराठे मैंने गर्म कर लिए थे। सो बस ये मेरा डिनर हो जाएगा। सो डिनर करने के बाद सबसे पहले मैंने वेजिटेबल चॉप करनी ज़रूरी समझी, क्योंकि ये मुझे अगले दिन अपने लिए बनानी थी। सो मैं अपने लिए 1 टाइम ही कुक कर लेती हूँ एंड 2 टाइम मैं अपने लिए वो चला लेती हूँ, क्योंकि काम पर भी जाना होता है, घर का भी आपको देखना होता है। सो आप बार बार जो है वो डिनर नहीं बना सकते। सो 1 टाइम ही मैं सारा कुछ बना लेती हूँ। सो मुझे ये सुबह ही बनानी थी जाने से पहले। सो मैंने सोचा मैं इसको अभी क्लीन कर लेती हूँ। सो मेरा सुबह बहुत सारा जो है टाइम बच जाएगा। तो वेजिटेबल क्लीन कर रही थी एंड साथ साथ मैं पाकिस्तानी ड्रामा भी देखती जा रही थी। तो मैंने इसे कट करके टपरवेयर में रख दी है एंड ये मैं सुबह ही बना लूँगी। सो मेरे लिए काम काफ़ी इजी हो गया है एंड अब इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। लिटरली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वॉशिंग मशीन ने मेरी जो लाइफ़ है वो बहुत आसान कर दी है, क्योंकि मुझसे जो है वो कपड़े नहीं धुलते। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुझे वैसे ही स्किन का बहुत प्रॉब्लम है एंड मैंने कभी कपड़े धोए नहीं है। सो मेरे लिए वैसे ही काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो वॉशिंग मशीन ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ, अल्लाह का लाख शुक्र है, बहुत जो है वो आसान कर दी है। सो यहाँ कुछ 2-4 बर्तन थे, सो मैंने सोचा उन्हें भी क्लीन कर ही लेती हूँ। मैं सुबह तक के लिए बर्तन नहीं रख सकती, क्योंकि मुझे सिंक जो है वो रात को सोने से पहले क्लीन चाहिए। सो आजकल मैं हैंड ग्लव्स पहन रही हूँ, क्योंकि मुझे, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे स्किन पर जो है वो काफ़ी रैशेस वगैरह हो जाते हैं। मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। सो अगर
ज़रा सा भी मैं कोई हार्श केमिकल यूज़ कर लूँ तो मेरी स्किन तुरंत से जो है वो ड्राई होने लगती है एंड उसके बाद मुझे इचिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। सो मुझे जो है वो हाथों में हैंड ग्लव्स पहन के ही किचन में काम करना पड़ता है। सो बस यहाँ मेरे बर्तन वॉश हो रहे थे, जो भी खाने के बर्तन थे वो मैंने वॉश कर लिए एंड उसके बाद जो है वो सिंक वगैरह भी मैं क्लीन कर लूँगी। सो रात को सोने से पहले सिंक भी क्लीन करना ज़रूरी है, वरना कॉकरोचेस यहाँ बहुत जल्दी जो है हो जाते हैं। यूएई में जो है वो कॉकरोचेस का बहुत मसला है। सो आपको जो है यहाँ क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है एंड यहाँ पे ड्रेनेज का भी थोड़ा मसला है। सो लाइक आपको जो है वो टाइम टू टाइम ड्रेनेज क्लीनर वगैरह भी डालते रहना पड़ता है, क्योंकि अगर एक बार ड्रेनेज ब्लॉक हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाती है। मेरा एक बार हो चुका है ड्रेनेज ब्लॉक एंड उसकी वजह से मुझे जो है वो 2 वीक्स सफ़र करना पड़ा था। इवन हमने काफ़ी बार कंप्लेन की लेकिन किसी ने जो है वो हमें रिस्पॉन्स ही नहीं किया। उसके बाद जो है हमें अपने पैसे देकर ड्रेनेज क्लीनिंग करवानी पड़ी। सो यहाँ पे ड्रेनेज क्लीनिंग के लिए भी जो है वो बहुत मसला है। सो आपको जो है यहाँ का ड्रेनेज हमेशा क्लीन रखना पड़ता है। मेक श्योर करें कि जो भी कचरा वगैरह आप फेंक रहे हैं सो आप उसे सिंक में जाने से बचाएं एंड हर थोड़े थोड़े दिन में आप ड्रेनेज क्लीनर जो है वो डालते रहें हर तरह के ड्रेन में, जैसे कि आपके बेसिन्स वगैरह हैं या आपका सिंक है, बाथरूम का ड्रेनेज है, हर जगह पे जो है आपको ड्रेनेज क्लीनिंग का जो मटेरियल आता है उसे यूज़ करना पड़ता है। एंड सिंक वगैरह धोने के बाद मैंने यहाँ पे नल वगैरह भी धो लिया, क्योंकि पूरा दिन इसके ऊपर हाथ लगते हैं एंड सारी चीज़ें जो है वो इसके ऊपर गिरती रहती हैं। लाइक सो गंदे हाथ भी हम लगाते हैं सो ये बहुत जल्दी इसके ऊपर स्टेन्स लग जाते हैं। सो मैंने इसे भी अच्छे से वॉश कर लिया है एंड उसके बाद अब लास्ट में मैं अपने हैंड ग्लव्स को भी वॉश करके एंड इनको मैं ड्राई होने के लिए रख दूँगी। सिंक वगैरह क्लीन करने के बाद अब मैं अपना गैस स्टोव वगैरह क्लीन करूँगी, ताकि मुझे सुबह उठ के जो है वो इसे क्लीन ना करना पड़े। एंड सबसे मेन चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ कॉकरोचेस का बहुत मसला है। अगर थोड़े से भी फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं तो तुरंत से जो है वो कॉकरोचेस की पार्टी शुरू हो जाती है। सो आप सोए हुए होंगे एंड कॉकरोचेस की पार्टी हो रही होगी आपके घर में। सो मेक श्योर करिए कि सोने से पहले आप जितना भी गैस स्टोव है एंड सिंक वगैरह है उसको क्लीन करके सोया करें। तो बस मैंने स्टव वगैरह क्लीन कर लिया है एंड उसके बाद क्लीनिंग क्लॉथ को भी मैंने वॉश कर लिया था एंड उसके बाद मैं वापस स्टैंड वगैरह लगा दूंगी ताकि सुबह के लिए मेरे लिए जो है वो काम आसान हो जाए, मेरा गैस स्टव जो है वो सुबह रेडी हो जाए एंड मुझे जो है वो सुबह उठकर इतना सारा काम ना करना पड़े। मुश्किल से मुझे ये 1 घंटा भी नहीं लगा था ये सारा काम करते हुए। जब तक मेरे कपड़े वगैरह वॉश हो रहे थे तब तक ये सारा काम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़त्म कर लिया था। एज अ वर्किंग वुमन यहाँ पे काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे आपको हाउस हेल्प इजीली नहीं मिलती एंड जो मिलती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। सो आप खुद अगर जॉब कर रहे हैं एंड आपकी सैलरी इतनी हाई पेइंग नहीं होती तो आप जो है वो कहाँ से हाउस हेल्प को अफोर्ड कर सकेंगे। तो यहाँ पे सब खुद ही अकेले ही मैनेज करना पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। सो रात में सोने से पहले मैं आजकल ये अवीनो क्रीम यूज़ कर रही हूँ अपने हैंड्स पे, क्योंकि ये ड्राई हैंड्स के लिए एंड स्पेशली रैशेस वगैरह के लिए बहुत अच्छी है। सो ये किसी ने हमें यूके से दी थी। सो यहाँ से तो कहाँ मिलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये काफ़ी अच्छी है एंड जब भी मैं इसे यूज़ करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ जाता है इससे अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैं इसे फेस पे भी अप्लाई कर लेती हूँ एंड उसके बाद रात में सोने से पहले एक पानी का बॉटल मैं यहाँ पे ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को भी चाहिए होता है। सो बस यहीं तक की थी मेरी आज की रूटीन। सिंपल सी रूटीन थी। मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स आपके साथ शेयर की है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें मेरे चैनल को। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन ना तो सब्सक्राइब करते हैं ना वीडियो को लाइक करते हैं। सो प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, एटलीस्ट मुझे 500 सब्सक्राइबर तक जो है वो पहुँचा दे, क्योंकि मेरे लिए जो है वो अपने हस्बैंड को हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। सो अल्लाह हाफिज़।